रात के ठीक 12 बज रहे थे। घड़ी की सुइयां जैसे हर सेकंड के साथ किसी अनहोनी की गिनती कर रही थीं। अरुण, एक बैंक का रिकवरी एजेंट, हाथ में फाइल लिए गांव के बाहर खड़ी काली हवेली के सामने खड़ा था। उसे बस एक काम करना था, हवेली के मालिक से कर्ज का आखिरी दस्तखत लेना। गांव वालों ने चेतावनी दी थी, हवेली में सौदा करने जाओगे तो खुद सौदा बन जाओगे। लेकिन नौकरी बचाने के लिए अरुण को जाना ही था। जैसे ही उसने भारी लोहे का दरवाजा धक्का दिया, दरवाजा अपने आप ची की आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक टूटा हुआ झूमर हवा में हिल रहा था और हर झोंके के साथ लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अरुण ने खुद को संभाला, ये सब मेरा वहम है। तभी पीछे से किसी के चलने की आहट आई। वो मुड़ा, कोई नहीं। ऊपर की मंजिल पर एक कमरा खुला था। अंदर एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था जिस पर ताला नहीं था। अरुण ने हिम्मत करके बक्सा खोला। अंदर एक पुरानी डायरी और कुछ कागज थे। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, हर 25 साल में हवेली अपना कर्ज वसूलती है। उसका गला सूख गया। ये कैसे मुमकिन है? तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसके फोन में नेटवर्क नहीं था, लेकिन अचानक एक मैसेज आया, सौदा पूरा करने आए हो या सौदा बनने? अरुण ने घबराकर दरवाजा खोला और नीचे भागा। लेकिन अजीब बात यह थी, वो जितना भी भागता, हर दरवाजा उसी बक्से वाले कमरे में खुल जाता। कमरे में एक बड़ा पुराना आईना था। अरुण ने खुद को देखा, लेकिन आईने में उसका चेहरा नहीं था। वहां एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, राजसी कपड़े। वो धीरे से मुस्कुराया, मैं इस हवेली का मालिक हूं और तुम मेरे कर्ज का बदला हो। अचानक कमरे की सारी लाइट बंद हो गई और आईने से वो आकृति बाहर निकल आई। सुबह गांव वाले हवेली के बाहर इकट्ठा थे। दरवाजा खुला, बालकनी में एक आदमी खड़ा था, राजसी कपड़े, शांत चेहरा, लेकिन आंखें काली। वो मुस्कुरा रहा था। वो अरुण था, लेकिन उसकी आवाज बदल चुकी थी। अगला सौदा 25 साल बाद होगा। और कमरे के अंदर एक नया बक्सा रखा था, जिसमें एक ताजा डायरी थी। पहला नाम लिखा था,